नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। बातचीत पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपकी दोस्त रोशनी आ गई हूँ आपके सम्मुख एक बार फिर अपने विचारों को साझा करने के लिए अपने प्रिय श्रोताओं से। आज के एपिसोड को आरंभ करने से पहले मेरा तहे दिल से शुक्रिया आप सबका जो इस पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, और एक स्पेशल थैंक्स उनको जिन्होंने अपने मैसेजेस से मुझे प्रोत्साहित किया और वो श्रोता भी जो बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी और विलंब के। आज के एपिसोड की भूमिका में बांध रही हूँ एक प्रसंग से जो कि कुछ समय पहले ही हमारे साथ घटित हुआ। हम लोग एक विदेश यात्रा पर निकले, पूरी व्यवस्था और तैयारी से, हमेशा की तरह। हमारी ज़रूरतों का सब सामान साथ बांध लिया, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, दवाएं और बाकी सब सामान। ट्रिप के पहले दिन की सुबह ही मेरी नींद खुली कुछ खटपट की आवाज़ से। मेरे पति आमतौर पर सुबह मुझसे पहले उठते हैं। सब आवाज़ सुनकर मैं समझ गई कि ये उठ गए होंगे, तो मैंने बड़े ही स्वाभाविक तौर से उनसे पूछा कि क्या आपने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली है, जिसका जवाब भी बड़ी ही सादगी से आया कि वही ढूंढ रहा हूँ। मैंने भी इस बात की तरफ बहुत असामान्य ध्यान नहीं दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये खटपट जब नहीं रुकी तो मेरा दिमाग ठनका कि इनकी दवाई मिल क्यों नहीं रही। फिर क्या था, मेरी नींद भगाने के लिए विचार काफी था। मैंने रजाई एक तरफ फेंकी और इनके साथ दवा की खोज शुरू कर दी। मात्र ये विचार कि कहीं दवा इधर उधर तो नहीं हो गई या गलती से लाए ही नहीं, इसने मुझे बहुत डरा दिया। तो जिसका डर था वही हुआ, दवा नहीं मिली। काफी परेशान हो गए हम दोनों। जो लोग इस मर्ज से वाकिफ हैं या बीपी की दवा लेते हैं उन्हें पता होगा कि इसकी एक भी डोज आप मिस नहीं कर सकते। अगर मिस हो गई तो ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। काफी बड़ी समस्या में थे हम लोग। प्रिस्क्रिप्शन तो घर से मंगवा ली, लेकिन बाहर के देश में वो चले या ना चले, कोई दवा खाना पास में मिले या ना मिले, अब मिले या कब मिले, इन सब सवालों ने हमारे दिमाग को घेर लिया। इसी उधेड़बुन के चलते हम लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। सुबह के कुछ 7 बजे होंगे। जैसे ही हम रेस्टोरेंट में घुसे, पहला चेहरा मुझे दिखा उन महिला का जिनसे एक दिन पहले ही हमने लॉबी में हाय हेलो की थी। उन्हें देखते ही मेरे मुंह से स्वतः ही निकल गया कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं। उन्होंने बड़े ही स्नेह से कहा, हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, उन्होंने हमें अपने पति से मिलवाया और अन्य मित्रों से जिनके साथ वो ट्रैवल कर रही थी हमें मिलवाया, और 1 या 2 गोली नहीं, हमारे पूरे ट्रिप के लिए आवश्यक मात्रा में दवा दे दी। उनका हमें मिलना, उनके पास वही दवा उसी पोटेंसी में होना और उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार हमारे प्रति, इसे क्या कहेंगे। ये एक संयोग मान भी लें तो उनका हमारी मदद करना और अपनी ज़रूरत के सामान से, जो कि एक क्रिटिकल मेडिसिन है, हमारे साथ बांट लेना, इसे क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मदद की ज़रूरत आन पड़ी हो और उसी समय वो किसी ना किसी रूप में मिल गई। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। ऐसी घटनाओं को हम मिरेकल का नाम भी दे देते हैं, लेकिन इन लोगों को आप क्या कहकर बुलाते हैं, क्या नाम है इस तरह के लोगों का। मेरे अनुभव में ये लोग होते हैं अच्छे लोग, वो प्रजाति जो बिना किसी इफ या बट के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कभी जब कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो न जाने कहां से ऐसे लोग हमें एक ऐसा अनुभव दे गए जिसने हमारा मानवता में विश्वास सुदृढ़ कर दिया। गुडनेस ऑफ लाइफ भी शायद ऐसे ही लोगों के बलबूते पर कायम है और सृष्टि को विध्वंस होने से बचा रही है। हम सब की जिंदगियों में ऐसे लोग अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाते रहते हैं, किसी न किसी रूप में। ऐसा ही एक किस्सा और मैं आपको सुनाती हूँ। इसी साल के शुरू में हम लोग मेरे हस्बैंड के काम से संबंधित सफ़र कर रहे थे और इस दौरान हम लोग एक शहर से गुजरे जहाँ उनका बचपन व्यतीत हुआ था, जब उनके पिताजी अपनी सरकारी नौकरी के दौरान वहाँ नियुक्त थे। मेरे पति के मन में उनके उस समय जिस सरकारी निवास में वो रहते थे वहाँ जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई।
मैंने इनको मना तो नहीं किया, लेकिन ये विचार भी आया कि उस बंगले में आज के उस पद के अफसर तो होंगे और वो वहीं रह रहे होंगे। अब ऐसे एकदम से किसी के घर जाने में मुझे संकोच हो रहा था, लेकिन इनका उत्साह देखकर मैंने कहा चलिए ठीक है चलते हैं, लेकिन घर के बाहर से ही वापस आ जाएंगे, देखकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये खुशी से मान गए और हम लोग चल दिए उस सरकारी बंगले की तरफ जिसका जिक्र मैंने सैकड़ों बार इनके मुंह से सुना था। वहां पहुंचकर इनका भावुक चेहरा और मन का उत्साह देखते ही बनता था। ये बंगले के लॉन की तरफ बढ़ने लगे और साथ ही साथ वहां गुजरे हुए समय की यादें ताज़ा करते हुए कब उस घर के बरामदे तक पहुंच गए हम दोनों को ही पता नहीं चला। तब हमने सोचा कि बस यहाँ से हम वापस हो लेते हैं। उतनी ही देर में किसी मुलाजिम ने घर की मैडम को हमारे वहां आने के बारे में सूचना दे दी। जैसे ही हम लोग लौटने को हुए, उन्होंने दरवाजा खोला और अभिवादन के बाद पूछा कि आप लोगों को किससे मिलना है। मेरे हस्बैंड के ये बोलने पर कि मैं तो अपने बचपन की यादों से मिलने आया था, उन्होंने हमें बहुत ही आत्मीयता से घर के अंदर बुलाया, बहुत ही स्नेह से चाय पिलाई, अपने बचपन की बातें सुनाई, पूरा घर घुमाया, अपने परिवार के सदस्यों की तरह हमें एक उपहार भी दिया जाते हुए। ऐसी अनोखी मुलाकात जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और एक ऐसी भली महिला से जिनके बड़े दिल ने हमारा मन एक ऐसे अद्वितीय अनुभव से भर दिया जिसने हमारा इंसानियत पर तो विश्वास बढ़ाया ही, उसके साथ साथ हमें भी प्रेरित किया इसी भावना के साथ ऐसे ही किसी के मन को छू जाने वाले कार्य करने के लिए। एक क्षण के लिए जो भी कर रहे हैं उससे अपना ध्यान हटाकर याद कीजिए ऐसे प्रसंगों को जो इस स्वरूप के रहे होंगे, किसी की ऐसी समय अनुकूल मदद जिससे आपकी जान में जान आ गई हो और आपने चैन की सांस ली हो कि इस भले व्यक्ति ने आज बचा लिया। और अब सोचिए कि कौन थे ये लोग जिन्होंने आपको उचित समय पर बिना कुछ सोचे समझे आपकी सहायता करी। उन्हें ऐसा करने पर क्या हासिल हुआ होगा? अगर वो आपकी उस वक्त मदद ना करते, आपकी इमदाद ना करते तो क्या होता? और अब उनका मन ही मन धन्यवाद करने के बाद ये सोचिए कि क्या हमने कभी ऐसे रुककर बिना किसी भेदभाव या भय के किसी की जिंदगी में ये किरदार निभाया है? अगर हाँ, तो क्या प्रेरणा थी ऐसा करने के पीछे? ऐसे ही बिना किसी जान पहचान के किसी अनजान व्यक्ति के लिए आगे बढ़कर आना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए चाहिए होता है एक अटूट विश्वास प्रार्थवाद के प्रति, जिसे हम अंग्रेजी में गुडनेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या है गुडनेस ऑफ लाइफ? कुछ खास नहीं है, बस वही है जो हम बचपन से सुनते और अपने बड़ों को करते हुए देखते आए हैं। किसी को ज़रूरत में देखा तो आगे बढ़कर उनकी यथोचित सहायता कर देना। आपके एक सेकंड का ध्यान किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत पैसों की शायद ज़रूरत नहीं होती हो, लेकिन बहुत दृढ़ भाव के बिना नहीं हो पाता है ये। और आपका इस सेकंड का भाव सामने वाले की भी सोच को ऐसे प्रभावित कर सकता है कि कल को वो भी इस गुडनेस ऑफ लाइफ की श्रृंखला की एक कड़ी बन सकता है। और ये ब्रह्मांड की ना नजर आने वाली अदृश्य सी एक ऐसी चेन है जिसमें हजारों लाखों लोग प्रतिदिन अपने छोटे छोटे योगदान से इस धरती को प्रलय से बचा रहे हैं। ये इन अच्छे लोगों के अच्छे कार्यों की वजह से ही है कि आज भी दुनिया में इंसानियत से हमारा विश्वास नहीं उठा है। आज भी जब मेरे मन में अगर गलती से भी ये विचार आ जाता है कि अगर उस भले दंपति ने हमारी समय पर सहायता ना की होती तो हम किस आपदा में पड़ सकते थे, ये सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं एक बार हाथ जोड़कर फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुजी से उनके लिए जरूर दुआ मांगती हूँ। इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है ऐसे अच्छे लोगों का कि आप स्वतः ही किसी और की मदद करके लिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाते हैं बिना इसकी एक भी कड़ी को बिखरने दिए हुए। आज ऐसे अच्छे लोगों की बहुत कमी सी हो गई है हमारे आसपास। तो बताइए अब क्या करना चाहिए हमें? बस कुछ ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक बार किसी के लिए हम भी अच्छे बन जाएं या कोई हमारे लिए भी अच्छा बन सकता है। तो इस गुडनेस ऑफ लाइफ की चेन को हम
और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बस ऐसा अगर हम ठान लेंगे तो अच्छे ही अच्छे लोग हमारे आसपास हमें हर जगह नजर आएंगे और दुनिया और बेहतरीन और हसीन लगने लगेगी। तो चलिए आज की बातचीत हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपकी दोस्त रोशनी इस गाने की धुन पर आपसे विदा लेती हूँ, जो कि अनाड़ी फिल्म में राज कपूर जी पर फिल्माया गया था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं आपकी दोस्त रोशनी मिलती हूँ आपसे जल्द ही बातचीत की एक नई कड़ी के साथ। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।